नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का तृतीय पाठ। इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। पाठ का नाम है उपकार का वृक्षा। उपकारी वृक्ष मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला वृक्ष, उपकारी वृक्ष। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। वृक्ष अस्माकं हमारे जीवन के आधारा सन्ति आधार हैं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। एते भूमे उद्भवन्ति। एते भूमे उद्भवन्ति, यह भूमि में उत्पन्न होते हैं, भूमि से उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां मूलानि पृथिव्यां, इसकी मूलानि मतलब जड़ें, पृथिव्यां मतलब धरती में दूर दूर तक फैली होती हैं। ततानी मतलब फैली होती हैं। इसकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडा भवति। जड़ के ऊपर वृक्षस्य, वृक्ष के प्रकांडा भवति मतलब तना होता है। जड़ के ऊपर वृक्ष के तना होता है। वृक्षों में जड़ होता है, जड़ के ऊपर तना होता है। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति। प्रकांड तना से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्या प्रशाखा संभवन्ति, और शाखाओं से प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन प्रशाखाओं से या इन प्रशाखाओं में से पत्र यानी पत्ता, पुष्पाणि मतलब फूल, फल होते हैं। इन प्रशाखाओं में यानी जो इनकी ये हो गया जड़, ये हो गया तना, ये हो गई शाखाएं, और शाखाओं में भी उपशाखाएं होती हैं, प्रशाखाएं होती हैं। उनमें होते हैं पत्ते, फूल और चा मतलब और फल होते हैं। वृक्षा अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्षा वृक्ष अपि भी अस्मान हमारी तरह, एव भुक्त्वा मतलब खाते हैं, पीते हैं और जिंदा रहते हैं। वृक्ष भी हमारी तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और जिंदा रहते हैं। या आप कह सकते हो वृक्ष हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं और जिंदा रहते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति। जड़ वृक्षों के जड़ों को पादा कहते हैं। यानी कि वृक्षों में जो जड़ें होती हैं उन्हें हम पाँव कहते हैं, पैर कहते हैं, पादा कहते हैं। पादा, पाँव, पैर सब एक चीज़ है, सबका अर्थ एक समान है। वृक्ष के जड़ों को पादा कहते हैं। एते पादे पिबन्ति। ये पादे यानी ये पैरों के द्वारा पानी पीते हैं, पिबन्ति पीते हैं। अतएव पादपा कथ्यन्ते, इसलिए पादपा कहलाते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति। वृक्षों की जड़ों को पादा कहते हैं या पैर कहते हैं। एते पादे, ये पैरों के सहायता से पीते हैं। अतएव पादपा कथ्यन्ते, और पादपा कहलाते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्येभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षा फलन्ति। जो जड़ें होती हैं, भूमि की जड़ें भूमि से रस ग्रहण करती हैं। अन्येभ्यः अव्येभ्यः, और अन्येभ्यः मतलब विभिन्न, अव्येभ्यः मतलब अंगों को देती हैं। भूमि से जड़ भूमि से रस ग्रहण करके विभिन्न अंगों को देती हैं। येन एते वृक्षा फलन्ति, जिससे कि वृक्ष फलन्ति मतलब फलता है। ठीक है। वृक्षा अपि मनुष्या एव सुखानि। वृक्ष भी मनुष्य एव सुखानि, मनुष्य के जैसे सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। यानी वृक्ष भी मनुष्य के जैसे सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिना एव जायन्ते वर्धन्ते प्रियन्ते च। इसलिए ये भी प्राणी मतलब मनुष्यों के जैसे जीते हैं यानी पैदा होते हैं, वर्धनते यानी बढ़ते हैं,
और म्रियन्ते यानी मरते हैं। हमारी तरह मनुष्य के जैसे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मरते हैं। परंतु एते अचरा संति, लेकिन ये अचरा होते हैं। अचरा मतलब ना चल पाना, चलते नहीं, एक जगह स्थिर होते हैं, हमारे जैसे चल नहीं पाते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः एव ना चरन्ति। अर्थात एते यानी ये, खग यानी चिड़िया, पक्षी, मृग, यहाँ पे मृग हिरन को नहीं कहा गया है, यहाँ पे मृग कहा गया है पशुओं को। पक्षी, पशु, जलचर मतलब पानी में रहने वाले पशु, नरा मतलब इंसान, मनुष्य। अर्थात ये पक्षी, पशु, पानी में रहने वाले पशु और मनुष्य, इनके जैसे चरंती मतलब चल नहीं पाते। जैसे ये चल लेते हैं, इनके जैसे ये जो वृक्ष होते हैं ये चल नहीं पाते, इसलिए ये अचर होते हैं, अचरा। वृक्षाणाम बहवा भेदा संति। वृक्ष बहुत प्रकार के होते हैं। बहवा मतलब बहुत, भेदा मतलब प्रकार के होते हैं। वृक्षों के बहुत प्रकार होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षा संति। इनमें से केचित् मतलब कुछ, फल वृक्ष मतलब कुछ फल देने वाले वृक्ष होते हैं। अन्य च पुष्प वृक्षा बनती, कुछ पुष्प देने वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाय अपि सहायका भवन्ति। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति। ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसीरतान प्रदूषित वायून गृहीत्वा श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्षा पर्यावरणे, ये वृक्ष पर्यावरण में फैले, प्रसीरतान मतलब फैले हुए, प्रदूषित वायु को गृहीत्वा मतलब ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया सांस लेने वाली क्रिया में, हमारे सांस लेने की क्रिया में प्राणवायु यच्छन्ति यानी ऑक्सीजन देते हैं। प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि पर्यावरण में सीधा सिंपल बात यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं हमारी भाषा में। और संस्कृत की भाषा में वृक्ष पर्यावरण के में फैले हुए प्रदूषित वायु को ग्रहण करके श्वसन क्रिया, सांस की क्रिया में, हमारी सांस की क्रिया में प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षा पत्रैः पुष्पैः फले छाया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष पत्तों द्वारा, फूलों द्वारा, फल द्वारा, छाया द्वारा, वल्कले मतलब जो पेड़ों की छाल होती है, छाल द्वारा, काष्ठ लकड़ी द्वारा, सदैव प्राणिनाम हमेशा प्राणियों के ऊपर उपकार करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्षा, अतः उपकार का एव एते वृक्षा, इसलिए ये वृक्ष हमारे लिए उपकारी होते हैं। एते बिना अस्माकं जीवनम असंभव अस्ति। इनके बिना अस्माकं हमारा जीवन असंभव है, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षम। इनकी रक्षा करना हमारी जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है, रक्षणीया एते उपकार का वृक्षा। ये उपकारी वृक्ष रक्षा करने योग्य हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा तृतीय अध्याय समाप्त हुआ, उपकार का वृक्ष। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।